ये वर्ग 10 है। वर्ग 10 में हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में ये आपको हो गया बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग आज आ जाइए। मान निकालने के लिए, ठीक है। तो सवाल है 2x² प्लस 3x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा हो, अल्फा कॉमा बीटा हो, अल्फा कॉमा बीटा हो। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको 8 सवाल हो जाएगा। पहला आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दूसरा आ जाएगा आपको 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तीसरा सवाल आप लोग को आ जाएगा अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, ये आ जाएगा। चौथा सवाल आ जाएगा आप लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। पांचवा सवाल आता है आप लोग को अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये आ जाता है 5 नंबर में। उसके बाद 6 नंबर में आप लोग को आता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। 7 नंबर में आता है अल्फा माइनस बीटा। तो 1 नंबर में आपको बनाना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दूसरा नंबर में है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तीसरा है अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा। चौथा सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। पाँचवा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। छठा सवाल है आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। सातवां सवाल है अल्फा माइनस बीटा। इसको उतार लीजिए सबसे पहले। नीचे में दिया है सवाल क्या दिया हुआ है? दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 6 दिया हुआ है का शून्यक क्या दिया हुआ है? अल्फा कॉमा बीटा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान यहाँ है, बी ये हो गया, सी हो गया। तो ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान -6। सबसे पहले हम लोग को शून्य का योगफल निकालना पड़ता है। शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो b का मान है माइनस तो रहेगा, b का मान 3 है, a का मान कितना है 2। तो शून्य का योगफल आ गया -3/2। अब लिखते हैं शून्य का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। c का मान कितना है -6, a का मान 2 है तो 2 × 6 -3 हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं छोटा करके कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया? यह आ गया -3/2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया हमको -3, आ गया हमको -3। इसको मिटा देते हैं।
पहला सवाल था वन बटा अल्फा प्लस वन बटा बीटा, ये बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बच गया, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा हो गया। इसको उल्टा देना है, अल्फा को इस साइड लिख देना है, बीटा को उस साइड, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए हैं तो -3/2 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान है -3, क्या है -3 बटे कुछ नहीं है तो 1 लगाई। अब आगे बढ़ते हैं तो -3/2 गुना, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 कैंसिल, 1/2, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ था, 1 बटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर, 1 बटा बीटा स्क्वायर, 1 बटा बीटा स्क्वायर, 1 बटा बीटा स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बच जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर। अब इसको उल्टा देना है, अल्फा स्क्वायर को पहले लिखना है, बीटा स्क्वायर को बाद में, बटे इसको भी सही कर लेना है। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, इसको एक जगह करना है, अल्फा इंटू बीटा इसका होल स्क्वायर। तो अब इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र पर ध्यान देना है, इसमें कुछ सूत्र है इम्पोर्टेंट, उस पर ध्यान देना है। सबसे पहला सूत्र होता है मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही फार्मूला होता है। एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी का क्यू का फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तीसरा फार्मूला आता है, ये फार्मूला है, तीसरा फार्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर, ये नहीं होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, इसी फार्मूला पे बनाएंगे। और उससे पहले हम क्या लाए थे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए थे जी -3/2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ था -3, कितना था -3। इसमें क्या करेंगे, ये सूत्र पुट कर देना है, 1 नंबर का जो सूत्र है इसमें लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी फॉर्म में है, ये फार्मूला लग जाएगा। मिटा देते हैं इसको, ये हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो लग जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और बटे नीचे में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर पहले से ही है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है -3/2 का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है -3, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 3 × 9, 9/4, माइनस माइनस प्लस 3 × 6/, ठीक है। और नीचे में क्या बच गया 3 × 9, माइनस माइनस प्लस। आगे आ जाते हैं, 1 4 का लघुत्तम 4, 9 प्लस 6 × 4 = 24/9, तो 24 9 कितना हो जाएगा
24 9 को जोड़ना है, कितना होगा जी? 33। तो 33/4 बटा 9, 9 के नीचे हम कुछ नहीं, क्या लगा सकते हैं, एक है ना। तो 33/4 गुना 1 ऊपर और 9 नीचा, 3 से काट देंगे, 3 3 11 मतलब 11 बटे कितना आ गया, 4 तिया 12। आंसर हो गया 11/12। ठीक है। अब तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा सवाल बनाते हैं, ये हो गया। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है? तीसरा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा स्क्वायर। फिर इसी फार्मूला पे ले जाएंगे, चले जाएंगे। इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, ये भी है, तो ये भी की जगह पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -3/2। इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है -3 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान फिर कितना है -3। आगे बढ़ेंगे, 3 तिया 9, 9/4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6/1, ये कितना हो गया -3। नीचे में कितना है -3। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 4 का लोग तो हम 4, 9 प्लस क्या हो गया 6 नहीं 6 चौका 24, कितना हो गया बटा -3। ठीक है, कितना हो गया -3। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 24 9 तो 33/4 और बटे -3 बटा कुछ नहीं 1 लगा देंगे, तो 33/4 1 ऊपर -3 नीचे, इससे काट देंगे तो -11/4 आंसर, -11/4 आंसर। अब चौथा सवाल है, चौथा सवाल है क्या दिया हुआ था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस रूप में है, तो इस पे ये फार्मूला काम कर जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक तो काम चल गया। अब ये है, इसको रहने दो, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 तो नहीं लिखाता है, तो माइनस में अल्फा इंटू बीटा बच गया। अभी तो अल्फा प्लस बीटा का मान लो, कितना दिया हुआ है -3/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -3, तो 3 तिया 9/4, ये माइनस माइनस प्लस 3/1, 1 4 का लोग कम निकल जाएगा हमको 4, 9 प्लस 4 तिया 12, 12 9 21, 21 बटा कितना हो गया 4, 21/4 आंसर हो गया। यही इसका आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव में हर एक साल पूछता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में ये सवाल हर एक साल रहता है 1 नंबर की में। 7 तरह से है, 7 तरह से किसी तरह से भी आप लोग को पूछ सकता है एग्जाम। 5वां सवाल है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लेना, तो अल्फा बीटा दोनों में है तो अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो इसको भगा देंगे, 2 अल्फा है, 1 अल्फा बच गया, बीटा कैंसिल हो गया, प्लस बीच में से अल्फा अल्फा कट गया तो बीटा बच गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ -3, यहाँ लिख देंगे -3 या गुना अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3/2, मान बैठ गया माइनस माइनस प्लस 3 किया 9, 9 बटे क्या आ गया
क्या गया? दो। हाँ, 2 आंसर हो गया। ये क्या है? आंसर। अब छठा सवाल है। छठा सवाल यहाँ बता देते हैं। क्या पूछा है छठा में? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसमें ये फार्मूला लग जाएगा। ये 2 नंबर का जो फार्मूला है उस पर ये चला जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू पर चले जाएगा ये, इस फार्मूला पर। इसको लिख दीजिए, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूला पर बैठा देते हैं इसको आराम से। किस फार्मूला पर जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूला पर बैठा देंगे। इसको लिख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, तो 3 अल्फा इंटू बीटा और फिर आगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। का मान बैठा देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2। इसका होल क्यू और माइनस 3 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है -3 और फिर गुना अल्फा प्लस बीटा का मान फिर क्या है? -3/2। अब इसको आगे लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 9 3 4 9 3 27 2 9 4 3 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 9 9 3 27 27 बटा हो गया 2। और इसका एलसीएम लेंगे। ये काट का लोग तो कितना आ जाएगा? 8। तो माइनस 27 माइनस 2 चौका 8, 27 चौका कितना? 108। 27 चौका कितना होता है? 7 8 9 2 10 108। इसको दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है? और माइनस में कितना हो जाएगा? 135/8। ये क्या हो जाएगा? आंसर। यही आंसर है इसका। थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो गणित खुद अपने आप बन जाएगा आप लोग को बहुत। इसीलिए हम ज़्यादा आप लोग को थ्योरी बता रहे हैं। एक्सरसाइज भी बनाएंगे आगे चल के। 7 नंबर सवाल क्या पूछा था आपको? अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। इसका एलसीएम ले लीजिए। हो जाएगा आप लोग को अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल, एक अल्फा यहाँ है 2 यहाँ है तो अल्फा क्यू। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो बीटा क्यू। फिर अब जो है इसी फार्मूला पे चले जाएगा। किस फार्मूला पे? ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूला पर सेट कर देना। सेट कर देते हैं। ठीक है, तो सेट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा और फिर है अल्फा प्लस बीटा। बटा क्या बच गया नीचे में? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसका मान कितना है? -3/2। इस पर हो गया होल क्यू पावर -3 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है -3 अब गुना अल्फा प्लस बीटा का मान फिर क्या दिया हुआ है? -3/2 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान फिर है -3। ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 3 27 -27 बटे हो गया आपको 8। ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 9 9 3 27/2। ठीक है, क्या आ गया? 27/2। और नीचे में क्या है? बटे -3। क्या है? -3। अब नीचे में जगह नहीं है, ऊपर में बताते हैं। नीचे में जगह नहीं है। अब इसका एलसीएम लेंगे। 2 8 का लघुत्तम 8 क्या? -27 और माइनस हो गया कितना? 2 चौका 4 हो गया 28 चौका फिर कितना लिखे थे तभी? 108। क्या लिखे? 108 बटा -3 रहेगा। अब इसमें क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। कितना हुआ था तभी? 135
माइनस 135 बटा आ गया 8 बटा -3 बटा कुछ नहीं 1 लगा देना है। माइनस 135 बटा 8 गुना 1 ऊपर -3 नीचे। माइनस से माइनस ये कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 पचा 15, 45 बटा 8 है आंसर। क्या आ गया? 45 बटा 8 आंसर। आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोग को क्या है? आगे आप लोग को एक सवाल और शायद बाकी रह गया है। 7 नंबर। क्या बच गया? क्या बच गया? अल्फा माइनस बीटा। तो ये तो नहीं बनेगा। इसको ए माइनस बी के सूत्र पर लाइए। ए माइनस बी के फॉर्म में लाइए तब ये बनेगा। आप जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको क्या लिख दिए हैं? यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए थे ना। क्या लिख दिए थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab कहाँ से आ गया? क्योंकि इसका सूत्र तो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये ना सूत्र होता है। तो ये कैसे हो गया? इसको एक काम करते हैं, आपको पहले प्रूव करके दिखा देते हैं जिससे आप लोग को तसल्ली हो जाएगा। इसको दिखा देते हैं, ठीक है? चलिए, दिमाग क्या लगाए हम। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? RHS से ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ये है LHS, है ना? ये है RHS। तो RHS से LHS पुराते हैं, ठीक है? तो RHS क्या दिया हुआ है? उतारना है। RHS दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या दे दिया? 4ab। यही दे दिया है ना? है? अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है? होता है कि नहीं होता है? नहीं, ए प्लस बी 2 प्लस न 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? अब माइनस 4ab तो पहले से ही है ना? ध्यान से देखो। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से ये घटेगा, क्या बचा? माइनस 2ab। अब देखो ये किस सूत्र पर आ गया? फिर आ गया ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। है? LHS प्रूव्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, इस तुमको LHS से RHS पूरा दिए। इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी हो सकता नहीं होता है। ठीक है? तो हम इसी फॉर्म में इसको ले आएंगे। ठीक है? अब सवाल पे आ जाते हैं। अब कहाँ आ जाते हैं? सवाल पर। ठीक है? समझा दिए? ठीक है। इसको हम लोग किस फॉर्म में लाएंगे? किस फॉर्म में लाएंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको क्या लाएंगे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पे इस पर ले आएंगे। फॉर्मूला भी बता दिए हैं। देखो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा का -3/2। क्या दिया हुआ है? 3/2। यहाँ पर ये रहेगा अल्फा माइनस बीटा। इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी साथ लेके चलना है। 4 गुनी अल्फा इंटू बीटा का मान है -3। क्या दिया हुआ है? -3। तो ये आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया? 3 तिया 9/4 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12/1। क्या आ गया? 12/1 आया कि नहीं आया? 12/1। अच्छा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम लेंगे। 1 4 का लोग तो 4 9 प्लस अब 12 चुका हो गया 48। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 48 9 कितना हो गया? कितना हुआ? 57/4। आगे आ जाते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर, अगर इस साइड हम स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड रूट लगता है ना? प्लस माइनस में इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा? रूट। ये हो जाएगा रूट में 54/4 प्लस माइनस 57 है। 57। इस साइड स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट लग जाएगा प्लस माइनस में रूट 57/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इसीलिए अल्फा माइनस बीटा बराबर,
57 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि 57 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 4 का हो जाएगा 2, तो प्लस माइनस में यही आंसर हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा का जो मान है वह हो गया प्लस माइनस √57/2, ये आंसर हो गया इसका। अब ये सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब ये सवाल कंप्लीट हो गया। आगे सवाल में आते हैं। x प्लस ए कॉमा दिया हुआ है, बहुपद 2x²। ये कैसी सीना मैथ है, कैसी सीना मैथ 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 का ये कितना नंबर हो जाएगा, 8 का 3 नंबर क्वेश्चन है। x प्लस ए कॉमा बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। तो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है, ठीक है। इसमें कुछ समझा देते हैं, पहले समझा देते हैं कुछ थ्योरी, उसको कई रफ में उतार लेना है, ठीक है। हम जानते हैं कि 2 10 का गुणनखंड होगा, 2 10 का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि अगर 2 को अगर 10 से भागा देंगे तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। और किसी भी संख्या को अगर भागा देते हैं और शेषफल 0 हो जाता है तो वह उस संख्या का गुणनखंड है, ठीक है। क्या है? गुणनखंड है। जैसे 2 11 का गुणनखंड नहीं है, 11 गुणनखंड नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो 2 को भाग अगर हम 11 से देते हैं तो 2 पंचे क्या होता है 10, 1 बच गया, कट गया, तो इसमें शेष बच जाता है, शेष 1 हो गया। तो जब शेष 1 बच गया तो वह गुणनखंड नहीं होता है, क्योंकि गुणनखंड वही होता है जब शेषफल 0 होता है, ठीक है। ये इसको रफ में उतारना है, रफ में उतार लेना है, ये सब रफ में उतारना है। आगे कुछ बता देते हैं। और gx को हम लोग भागा कौन चीज से लगाते हैं, px से। gx को भागा लगाते हैं हम लोग px से, तो भागफल को आता है, तो जिसे हम लोग qx कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शेष नीचे में आता है जो rx होता है, क्या आता है जी, rx होता है, क्या होता है, rx। इसे हम लोग शेष बोलते हैं। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये क्या है gx, भाजक है, और ये भागफल है, ठीक है। ये भागफल हो गया, शेष होता है rx। अब नोट में थोड़ा आ जाते हैं, इसको रफ कर लीजिएगा। यदि भाजक gx, यदि भाजक gx कॉमा भाज px का गुणनखंड हो, तो शेष rx क्या हो जाएगा, 0, है ना। याद रखना है ये बात, इधर ध्यान दो। यदि भाजक gx भाज px का गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल 0 होता है। इसको कहीं रफ में उतार लेना है, रफ में।
अब सवाल में आ जाते हैं। सवाल बनाते हैं। अब हल। सबसे पहले क्या करना है, x+1 को इससे भगा देंगे, है ना। चेक करते हैं जो क्या होता है ना। तो x+1 को भागा सबसे पहले किससे देना है, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10 से भागा लगाते हैं, है ना जी। तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ आपको 2x² पुराना है, तो क्या रखेंगे यहाँ बोलो, 2x रखेंगे। तो 2x को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x², है ना। और फिर इसको उसको गुना करेंगे तो प्लस में क्या होगा, 2ax, क्या जी। तो प्लस मतलब माइनस और प्लस है यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी दोनों कैंसिल है, सेम है और चिन्ह अलग है। अब यहाँ आपको बच गया 5x प्लस 10। यहाँ हमको चाहिए अब 5x, तो 5x के लिए हम यहाँ पर 5 रखते हैं। तो 5 को इससे गुना करते हैं, क्या होता है 5x और प्लस इससे गुना कीजिएगा 5 को a से, तो 5 ये दोनों उतर जाएगा। यहाँ भी चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये दोनों सेम जाति नहीं है ना, चर और अचर है। इसमें एक काम करते हैं, ये इसमें दोनों ये नीचे उतर जाएगा, है ना। सेम रहेगा तब ना इसको जोड़ घटाव करते। यहाँ चर राशि और अचर पद है, इसमें जोड़ घटाव नहीं होता है, तो लिख देते हैं 10 और माइनस 5, ये बच गया क्योंकि ये चिन्ह का माइन है, तो माइनस में आपको 5 ये हो गया, ठीक है। नीचे में आपको दिया है कौन चीज दिया हुआ था, दिया हुआ है सवाल में क्या, x प्लस से कॉमा बहुपद इसका क्या है, गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल 0 होना चाहिए, है ना जी। लिख देते हैं x प्लस a, है ना, कॉमा बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 2ax और प्लस 5x क्या है, और प्लस 10 का क्या है, गुणनखंड, 10 का गुणनखंड है। तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0। तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0। क्या होनी चाहिए, 0। जब कोई भी बहुपद गुणनखंड तभी हो सकता है जब शेषफल 0 होती है, ठीक है। अब शेषफल कितना लाए हैं, यहाँ शेषफल का मान बिठाना है। शेषफल ये है ना, शेषफल, अरे शेषफल ये है ना, इसका मान बिठाओ इसके सामने में, क्या दिया हुआ है, 10 माइनस 5, ये 0 पहले से ही है, माइनस 5 बराबर 0, प्लस में 10 है, माइनस में चला गया, माइनस 5 बराबर माइनस 10 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर 10, गुना 5 है, भागा 5 दूनी 10, इसीलिए a बराबर 2 आंसर। कितना हो गया, a बराबर 2 आंसर, यही आंसर है, क्या है, यही आंसर है, ठीक है। कितना मिनट हुआ है, 33 हमारा फिगर नहीं ना आता अभी। अगला सवाल है px² प्लस 2q माइनस p² इंटू x माइनस 2pq का शून्यांक निकाले तथा शून्यांकों
और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। संबंध की जांच करें। इसमें सवाल बनाना भी है और जांच भी करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको संगत समीकरण में लाएंगे, है ना, तब जाके ये बहुपद में बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं संगत समीकरण। क्या लिख देते हैं जी? संगत समीकरण। जब संगत समीकरण लिखते हैं तो फार्मूला में जीरो लग जाता है ना। अगर हम संगत समीकरण लिखेंगे तो फार्मूला क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये संगत समीकरण हो गया। और संगत बहुपद निकालते हैं तो क्या होता है बताए हैं कि जीरो इसमें क्या होता है? हट जाता है। जीरो इसमें नहीं रहता है। बहुपद में लाते हैं, जीरो हटा देते हैं, है ना। अब बहुपद, है ना, याद रखना है। तो संगत समीकरण में क्या हो जाएगा? ये उतारिए, bx² प्लस 2q माइनस p² इंटू x माइनस 2pq। और संगत समीकरण में लिखे हैं ना सवाल को, इसमें आपको जीरो लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। px², एक काम करते हैं, इस x से दोनों को गुना करते हैं, है ना। इस x से पहले इसको गुना करेंगे, प्लस में हो जाएगा कौन चीज? 2px। क्या हो जाएगा? 2px। और फिर इसको गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, इसको गुना करेंगे, क्या होगा बोलो, बोलिए क्या होगा? px²। ठीक है, और ये तो पहले से ही है 2pq बराबर 0, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। इस दोनों में x है तो x क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। ठीक है, इसको भगा देंगे तो सिर्फ हमको p बच जाएगा, प्लस इसमें इसको भगा देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 2p। x कैंसिल हो जाएगा, 2p बचेगा। p नहीं था, 2q था, 2qx, है ना, q था। तो यहाँ क्या बच जाएगा? इसको भगा देंगे तो बच जाएगा 2q। क्या बच जाएगा? प्लस में 2q। यहाँ में माइनस में हम p कॉमन ले लेते हैं, तो p कॉमन ले लेते, क्या बच जाएगा आपको? p ले लेते हैं, यहाँ पर आपको हो गया px²। तो p कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ गलत हो गया, रुकिए एक मिनट। अगर इसमें हम p कॉमन लेते हैं, p कॉमन नहीं x लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो इसको भगा देंगे, क्या बच जाएगा? px बच जाएगा, क्योंकि 2x था, 1x कट गया। और यहाँ इसको भगा देंगे तो x कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपको? 2q। फिर इसमें क्या कॉमन लेंगे? दोनों में माइनस में p कॉमन ले लेते हैं, तो फिर आपको px बच जाएगा। ये माइनस को माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको भगा देंगे तो फिर प्लस में 2q = 0, है ना। एक बार हम लोग कोष्ठ वाले को लिखते हैं, एक बार बिना कोष्ठ वाले को। पहले इसको लिख देंगे कि इसको लिख देंगे? पहले इसी को लिख देते हैं, px प्लस 2q और फिर दिया है x माइनस p = 0। ठीक है, अब 0 दोनों के लिए काम करता है, यदि लगा देंगे। यदि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, ऊपर में मिटा देते हैं, वहाँ नीचे में जगह नहीं है, नीचे में जगह ही नहीं है। तो 0 दोनों के लिए काम करता है। तो यदि px प्लस 2q = 0, तो px बराबर 0, प्लस में 2q है, माइनस में चला जाएगा, तो px बराबर हो गया माइनस में 2q, x में हो गया माइनस 2q बटा p। ठीक है, क्या बच गया? माइनस 2q बटा p। और फिर यदि इसको लिखेंगे, यदि x माइनस p बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0, माइनस में p है तो इस साइड प्लस में, इसीलिए x बराबर p। तो ये x का मान 2 आया, पहला जो है ये अल्फा का मान आ गया माइनस 2q बटा p, और दूसरा जो मान होता है किसका मान आता है? बीटा। किसका आता है? बीटा। तो बीटा का मान आपको p आ गया। ठीक है,
अतः आंसर हो गया यही। अतः सवाल क्या दिया हुआ था, पी एक्स स्क्वायर ऐसे ही था, प्लस 2q ऐसे ही था, माइनस पी स्क्वायर ऐसे दिया हुआ था सवाल, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं, ई शायद अलग था क्या जी, ई था ज्वाइंट है ना, 2q प्लस पी स्क्वायर एक्स ऐसे दिया था, माइनस 2pq का शून्यांक, यही दोनों शून्यांक अल्फा बीटा, आंसर यही है शून्यांक। क्या हो गया आंसर, एक तो आया माइनस 2q बटा पी और कॉमा एक तो आ गया आपको कितना आ गया पी, कितना आ गया पी, यही आंसर है, ये क्या है आंसर हो गया। अब क्या करना है जांच, अब आगे आपको उसी सवाल में जांच करके दिखाते हैं, क्या करना है जांच, जांच बच गया था तो जांच करना है शून्यांकों का और गुणांकों, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, क्या करना है मतलब जांच करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ था, सवाल पहले लिख देते हैं, सवाल किस रूप में था, ऐसे दिया हुआ था पी एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे लिखा हुआ था 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस 2pq, यही दिया हुआ था सवाल है। तो ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ये है ना, तो पी एक्स स्क्वायर के पीछे में जो है वही गुणांक होता है, पी है। अब एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या दिया हुआ है यहाँ, एक्स का गुणांक पीछे में यही नहीं हो जाएगा, और जो पीछे में रहता है वही होता है, तो 2q और माइनस पी स्क्वायर ये है। उसके बाद अचर पद बाकी रह गया, अचर पद, अचर पद कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस 2pq, ठीक है। और शून्यांक पहले दो ठोट निकाल के दे दिए थे पहले ही, शून्यांक आपको पहले ही निकाल के दिए हैं, शून्यांक आपको निकाल के दिए थे पहले ही, एक तो अल्फा का मान निकाल के दिए थे, कितना निकाल के दिए थे माइनस 2q बटा दिए थे आपको p, एक तो बीटा का मान आपको पहले दिए थे, बीटा बराबर p दिए थे है ना। अब इसको जांच करना है, लिखेंगे शून्य का योगफल, क्या लिखेंगे शून्य का योगफल, ये जांच हो रहा है, ये हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच शून्य का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है तो अल्फा का मान कितना है बैठा देंगे यहाँ, अल्फा का मान है माइनस 2q बटा पी और प्लस बीटा का मान है पी बटा एक, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे लघुत्तम, इस पी का एक का लघुत्तम कितना होगा पी हो जाएगा, पी पी कैंसिल हो जाएगा माइनस 2q और फिर प्लस में आपको बच गया पी स्क्वायर, क्या बच गया पी स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कुछ आएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 2q, इस माइनस अब इसको गुना हो जाएगा तो प्लस ई माइनस आई प्लस फिर माइनस और पी स्क्वायर और बटे क्या बच गया आपको पी, क्या बच गया पी। अब यही जांच हो गया, ये आपको देखिए यहाँ पर आ गया है ना, आहन सेम, इसको आप लिख दीजिए सूत्र में, क्या सूत्र बताया था आपको, जो माइनस एक्स का गुणांक पहले पढ़ा चुके हैं, माइनस एक्स का गुणांक, ये किसका गुणांक है, ये अभी जो आया है ये एक्स का ना गुणांक है, तो यहाँ लिखना है माइनस एक्स का गुणांक बटे पी किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। जांच हो चुका है, अब एक जांच और बाकी है, शून्य का योगफल निकल गया, अब शून्य का गुणनफल निकाल देते हैं। बच गया शून्य का गुणनफल,
शून्यक का क्या बच गया, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बीटा। तो अल्फा का मान कितना लाए थे, गुना कर देना है, -2q बटे क्या लाए थे, p, और गुना, और बीटा का मान p था, तो p से p कट गया, -2q हो गया, क्या वजह हो गया, -2। नहीं इसमें कटता नहीं है, काट दिए, मिस कर गया, इसमें कटता नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, ऐसे में गलत हो जाएगा, इसमें कटता नहीं है। तो अल्फा का मान कितना दिया था, -2q बटा p ये था, और गुना, और बीटा का मान p है। इसमें काट नहीं दीजिएगा धर से, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब जांच करते हैं तो कटता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, -2pq और बटा p हो जाएगा कि नहीं है, या -2qap लिख सकते हैं, qap लिखो, ऐसे लिखो वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमको अचर पद, इसको लिखेंगे अचर पद, अब बटे, अब p है x² का गुणांक, x² का गुणांक, यही प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड कर दिए, है ना, ये x² का गुणांक है, ये प्रूव्ड हो गया। आगे सवाल है, कितना मिनट हुआ, 46। अगला सवाल है, सवाल नंबर अगला, यदि हे पानी लेकर सवाल है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद अल्फा कॉमा बीटा हो तो यदि द्विघात बहुपद अल्फा बीटा हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए इस सवाल पर ध्यान दीजिए, यदि द्विघात बहुपद अल्फा बीटा में दिया हुआ है तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो ये अल्फा बीटा किसका मान आता है, आपको x का मान आता है ना, पहले भी आपको अभी बता दिए। इसको लिखिए x बराबर, तो x बराबर हो गया आपको अल्फा, अब फिर एक x का मान आता है जिसको हम लोग बीटा लिखते हैं। इसको क्या कीजिए, x प्लस में अल्फा इस साइड भेजिए, माइनस में अल्फा इक्वल टू 0, फिर इसको भेजिए, तो x प्लस में बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब 0 दोनों के लिए काम करता है, तो इसको क्या करेंगे, गुना के रूप में लिख देंगे, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। आगे आ जाते हैं, गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं x², फिर इसको इससे गुना करते हैं, माइनस हो गया अल्फा x, फिर इसको गुना करते हैं माइनस बीटा x, फिर इसको गुना करते हैं माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, गुना हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, x² माइनस, इसमें कॉमन लेना है, तो x दोनों में है तो x कॉमन हो जाएगा, क्या बच गया अल्फा, इस माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, अब बच गया बीटा, अब फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, है ना। तो ये x पीछे नहीं लिखाता है, ये x आपको आगे लिखाता है, ठीक है, आप आगे लिखिएगा। तो ये आपको अभी किस रूप में है बताइए तो, द्विघात बहुपद में है कि द्विघात समीकरण में
हाँ द्विघात समीकरण में है। तो अभी ये आपको कौन चीज रूप में है? द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के रूप में है क्या आपको? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको लाना है कौन सी आपको? द्विघात बहुपद में लाना है। तो आप इसको लिख दीजिए नीचे में, संगत द्विघात बहुपद, संगत द्विघात बहुपद। ये आपको क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताए थे द्विघात बहुपद में जब आ जाता है तो 0 हट जाता है, अगर समीकरण में रहता है 0 लगा रहता है। यही आपको आंसर हो गया, है ना? यही आपको आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यांक ज्ञात है। का शून्यांक ज्ञात है। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यांक ज्ञात है। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यांक ज्ञात करें। तो सवाल उतारते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? संगत समीकरण में ले आते हैं। इसको सबसे पहले संगत समीकरण में लाते हैं, संगत समीकरण के रूप में लाते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और संगत समीकरण में लाते हैं तो क्या हो जाता है? आपको 0 हो जाता है। ये आपको गुणनखंड करना है इसका। ये 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 छुपा है, तो 6 1 को गुना कीजिए 6 से, 6 हो गया। और 6 का खंड करके 5x पुराना है, तो 6 का खंड करेंगे तो क्या होगा? 2 3 6। अगर 2 में अगर 3 जोड़ देंगे, 2x जोड़ 3x तो आपको 5x पूर जाएगा, है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को इसमें पहले कैसे पुराए हैं? पहले लिए थे 2x, अब लिए 3x, अब 6 पहले से ही है। तो 2x है, 1x कॉमन हो गया आपको, x प्लस इसको भागा दीजिए और 2 हो जाएगा। प्लस में 3 कॉमन कीजिए, x प्लस हो गया 3 दूना 6। एक बार लिखिए कोष्ठ वाला, एक बार लिखिए बिना कोष्ठ वाला। एक बार हम कोष्ठ वाले को लिख दिए, एक बार बिना कोष्ठ वाले को लिख दिए। 0 दोनों के लिए काम करता है यदि करते हैं। फर्स्ट केस क्या है? x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 0, प्लस में 2 है, माइनस में गया, x बराबर -2। दूसरा फिर आगे आते हैं तो x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है, तो x बराबर 0, अब प्लस में 3 है तो माइनस में 3, तो x बराबर आ गया -3। क्या आ गया आपको? -3, ठीक है। यही दोनों आंसर हो गया आपको। आप लिख सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो गया अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यांक
कितना आंसर आ गया आपको? एक आया आंसर -2, एक आंसर आया -3। यही दोनों आंसर है। आप समझ गए होंगे इसको उतार लीजिए। इसको उतार लिए। देखिए संगत समीकरण हम यहाँ लिखे हैं, एक तरीका इसका और आपको बता देते हैं। सवाल गलत नहीं है, सवाल सही है, इसको पहले उतार लीजिए। एक तरीका आपको सिखा देते हैं और इसका, ठीक है, सवाल सही है लेकिन इसका एक तरीका और आपको सिखा देते हैं। संगत समीकरण आप दूसरी जगह भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आप नहीं लिखिएगा, मान चलिए यहाँ आप 0 नहीं दिए, ठीक है, आप 0 नहीं दिए, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया मान लीजिए। अब जब यहाँ तक आ गया, अब इसको आप संगत समीकरण लिख सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं संगत समीकरण। ये है ना अभी इस रूप में, इसको आप चाहिएगा तो संगत समीकरण में आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको आप अगर लिखिएगा जैसे संगत समीकरण में, तो इसमें तो ऑटोमेटिक आपको 0 हो जाएगा। आप यहाँ नहीं लगा के यहाँ भी लगा सकते हैं। इस तरह का भी आप, इस तरह से भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो ठीक है, हम सिखा दिए, अब आगे आते हैं, ठीक है। चलिए आगे भी आते हैं। आप लोग को चिंता नहीं करना है, सब विषय आपको इस चैनल पर पढ़ाई हो जाएगी। हम लोग व्यवस्था में जुटे हुए हैं। अगला सवाल है, यदि शून्यकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल इस प्रकार हो तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसमें 3 सवाल आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है 0 - 3। दूसरा सवाल है 1/4 - 1। तीसरा सवाल है, ये आप NCERT मैथ में 2.2 में देख सकते हैं सवाल को, -1/2, -1/2। ठीक है, इसको बनाते हैं अब हल। दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ आपको। ये जो है ना, ये आपको शून्य का योगफल होता है, पहला वाला पॉइंट, और दूसरा होता है शून्य का योगफल। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ठीक है। शून्यकों का योगफल इस बार दिया हुआ है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 0। ये शून्यकों का योगफल है, 0 हो गया। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा।
ये शून्यकों का गुणनफल है। इसका मान कितना है? -3। कितना दिया हुआ है? -3। अब सबसे पहले इसको संगत समीकरण में लाना है। संगत समीकरण में कौन सी मिलाना है जी? संगत समीकरण लिखो या द्विघातीय समीकरण लिखो, कोई दिक्कत नहीं। द्विघातीय समीकरण किसी में लो, संगत समीकरण में लो या द्विघात में लो, बात बराबर है। तो ये हो गया x²। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? x² बताए है -α प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बोले थे कि संगत समीकरण हो या द्विघात समीकरण हो 0 लग जाता है। ठीक है, अब आगे बताते हैं x² -α प्लस बीटा का मान बिठा देना है। क्या मान लाए हैं? 0। तो 0 गुना x रह गया, x उतर गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -3। तो -3 यहाँ लगेगा, 0 यहाँ रह जाएगा। आगे आते हैं x², इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका कोई वैल्यूएशन नहीं, इसको सिर्फ लिख दीजिए -3 = 0। यही आंसर हो गया। अतः द्विघात बहुपद, आंसर क्या आ गया? x² -3। अब 0 को हटा देना है। 0 क्या करना है? हटा देना। बहुपद में लाना, 0 हटा देना है। द्विघात समीकरण में 0 रहता है। ठीक है, अगला सवाल। ये 1 नंबर हो चुका है। अब 2 नंबर बना के दिखा देते हैं। सवाल दूसरा है। दूसरा दिया हुआ है कौन चीज? वो भी शून्य का योगफल है। शून्य का योग, यहाँ जगह नहीं है, ऊपर मिटा देते हैं। दूसरा सवाल है 1/4 -1। तो शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना दिया हुआ है? 1/4। फिर है शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसका मान कितना दिया हुआ था जी? -1। क्या दिया हुआ है? -1। ठीक है, क्या दिया हुआ है? -1। अब इसको द्विघात समीकरण में लाना है। कौन सी में? द्विघात समीकरण में लाना है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? x² -α प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² -α प्लस बीटा का मान है 1/4। एक्स लग गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1 इक्वल टू 0। x² -1/4x, प्लस -1 हो गया /1। अब /1 दे करके इसका भिन्न घटाव निकालना है। 1 4 1 का लघुत्तम 4, इसको भगा देंगे 4x² माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, x बचा। इसको भगा देंगे 4 आ गया बराबर 0। आगे देखते हैं 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये भागा में है तो कौन सी मिलेगा? गुना में। 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको कौन सी मिलाना है? द्विघात बहुपद में। आंसर क्या लिखना है नीचे में? अतः संगत द्विघात बहुपद, संगत द्विघात बहुपद। आंसर क्या आ गया मेरा? 4x² माइनस x माइनस 4। 0 हटा देना है, आंसर हो गया। ठीक है, आगे तीसरा सवाल था। सवाल तीसरा था। तीसरा सवाल था
2 नंबर हो चुका है। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ था आपको? -1/2 -1/2 तो शून्य का योगफल, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया हुआ -1/2। यह है शून्य का योगफल का मान, यह है शून्य का गुणनफल का मान। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका मान क्या दिया है? -1/2। अब हमको किस रूप में लाना है? द्विघात समीकरण में लाना है। द्विघात समीकरण फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान फिर है -1/2 इक्वल टू 0। ये हो गया x² और माइनस माइनस प्लस x/2 माइनस में हो गया 1/2 इक्वल टू 0 बटा 1 देख के इसका क्या करेंगे? भिन्न घटा हो जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया x/2, प्लस माइनस माइनस 1/2, 1 2 2 का लघुत्तम 2, ये हो गया 2x² प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ x बच गया, ये माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 बच गया इक्वल टू 0। आगे आते हैं 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0, ये गुना में 2 है तो भागा में जाएगा, तो 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 मिल गया। अब इसको आंसर कौन सी लाना है हमको? द्विघात बहुपद में, तो उसमें 0 हट जाता है, अतः द्विघात बहुपद। ये आंसर अभी तक द्विघात समीकरण में था, अब इसको लाना है द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद कितना आंसर हो गया? 2x² प्लस x माइनस 1, यही आंसर हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमको आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, आज का लास्ट सवाल। आगे एक सवाल है, आगे एक सवाल है यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक, यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 + √5/2 कॉमा 2 - √5/2, ठीक है, हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। इस सवाल को बनाता है, शून्यांक दिया हुआ है, मतलब अल्फा का मान और बीटा का मान दिया हुआ है, तो दिया है पहला जो है ये अल्फा का मान है, ये दूसरा बीटा का मान, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 2 + √5/2 कॉमा, अब बीटा का मान क्या हो गया? ये हो गया 2 - √5/2। अब फार्मूला वही लगा देंगे द्विघात समीकरण का, चूंकि द्विघात समीकरण क्या लगाएंगे? द्विघात समीकरण। इसका फार्मूला बता दिए हैं, क्या होता है? x² माइनस क्या बताए थे? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्या होता है? 0। अब मान बिठाना है, नीचे आ जाते हैं, x² तो यहाँ रह जाएगा, बस अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान है 2 + √5/2, ठीक है। अब प्लस, अब बीटा का मान है 2 - √5/2, कोष्ट घेर दिए, इंटू एक्स पहले से ही है,
और फिर आगे फिर प्लस अल्फा का मान फिर कितना है 2 प्लस रूट 5/2 गुण इंटू गुना में हो जाएगा क्योंकि गुना में है ये दोनों। अब फिर बीटा का मान है 2 माइनस रूट 5/2 बराबर 0। गुना में है अल्फा का मान हो गया 2 प्लस रूट 5/2 गुना इंटू बीटा का मान है 2 माइनस रूट 5/2 बराबर 0। मान बिठा दिए। आगे बढ़ते हैं x² माइनस और इसमें क्या करते हैं दोनों का भिन्न लघुत्तम ले लेते हैं। क्या करते हैं 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें भिन्न जोड़ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपको 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 और माइनस रूट 5। ये 5 प्लस में रूट 5 है माइनस में कट जाएगा आपको। यहाँ पर x बच गया, इसको गुना कर देना है। तो ये दोनों जो ऊपर वाला पार्ट है ये इस रूप में है, जैसे 2 प्लस रूट 5 और फिर दे दिया है 2 माइनस रूट 5। ये किस फार्मूला में है a² और माइनस b²। ये आपको हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में, ठीक है। ये दोनों तो ये हो गया आपको a² माइनस b²। इस फार्मूला पर ये है, इसको फार्मूला पर ले सेट कर दीजिए। जब इस रूप में है तो इस रूप में ले आइए। ये दोनों को मानते हैं और b दोनों को मानते हैं। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसके जगह पर क्या करेंगे a², गुना उतना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए देखिए इसको ले आइए a² तो 2a है a² और माइनस रूट 5 का क्या हो गया स्क्वायर। अब बट नीचे में क्या दिया हुआ 2 और 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 रहने दीजिए, ठीक है। अब नीचे में जगह नहीं है, ऊपर मिटा देते हैं। तो ये क्या बच गया आपको x² माइनस इसमें आपको बच गया 2 2 4/2 इंटू एक्स। इधर आपको क्या बचा प्लस 2 दूनी 4 घटो 25 का वर्गमूल 5 बटे आपको आ गया 4 बराबर 0, ठीक है। आगे आते हैं x² इस 2 से इस 4 को काट दीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 2x। इसमें से ये घटाएंगे तो आपको आ जाएगा -1/4 बराबर 0। फिर लिखेंगे x² माइनस 2x। ये प्लस माइनस को गुना करेंगे तो -1/4 हो जाएगा इस पर 0। यहाँ बटा 1 दे करके भिन्न घटो होगा, ठीक है। अब भिन्न घटो इसका हम करते हैं। इसमें आप 1 1 4 का लघुत्तम 4 हो गया। ये हो गया आपको 4x² माइनस इसे कट गया तो 4 दूनी 8x, ठीक है। क्या आ गया आपको 8x। आई 4 से 4 कट गया तो माइनस में 1 इसको 0। अब इसको एक बार और लिखिए 4x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। ये भागा में 4 है तो गुना में चला जाएगा। तो 4x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। ये आंसर आ गया आपको द्विघात समीकरण का आंसर। लेकिन द्विघात समीकरण नहीं निकालना है, आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो नीचे में आप लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4x² माइनस 8x माइनस 1। 0 इसमें नहीं लगता है, 0 इसमें हट जाता है, यही आंसर हो। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर दिए आज, ठीक है। अब कल इसका आगे जारी होगा।